जिन लोगों को सपना देखना अच्छा लगता है उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 18 जनवरी 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम शत्रु देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, उसमें प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 25 से 30 दिनों तक इसी धनु राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो शास्त्र कहता है कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में या फिर अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह बिल्कुल कमज़ोर होता है, बिल्कुल भयभीत होता है, परिणाम स्वरूप अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। लेकिन शुक्राचार्य के इस गोचर के लिए यह नियम लागू नहीं होता। मतलब शुक्राचार्य यहाँ पर अपनी शत्रु की राशि में ही गोचर करते हुए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य रहेंगी। इसके पीछे कारण भी है। देखिए, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति अपने परम मित्र मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि, उसमें बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं और अपनी नवम दृष्टि से खुद के मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि को देख रहे हैं। तो वहीं अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से शुक्र की मूल त्रिकोण राशि यानी कि तुला राशि को देख रहे हैं। फलतः यहाँ पर शुक्र की राशि तुला के ऊपर भी गुरु की दृष्टि और धनु राशि में गोचर करते हुए शुक्र के ऊपर भी गुरु की दृष्टि। मतलब यहाँ पर शुक्राचार्य को गुरु का विशेष रूप से बल प्राप्त होने वाला है। परिणाम स्वरूप अपना सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि किस प्रकार से शुक्राचार्य अपने शत्रु के घर में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्र महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा अच्छा और बेहतर परिणाम देने वाला बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? काल पुरुष का सुख है शुक्र। जी हाँ, हमें जो कुछ भी भौतिक सुख सुविधाएं, भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त होती है वे सभी की सभी शुक्र के अधिकार में आते हैं। परिणाम स्वरूप शुक्र देव का प्रभाव हमारे जीवन पर हमेशा देखने को मिलता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। तो यहाँ पर शुक्राचार्य जब बली होते हैं, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में, तो जातक को बड़ी सहजता और सरलता के साथ सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं और ऐशो आराम प्रदान करने का प्रयास करते हैं और जातक अपने जीवन को काफ़ी बेहतरीन ढंग से लग्जरियस लाइफ व्यतीत करता है। और ऐसा ही प्रभाव अभी देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर शुक्राचार्य बली हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के गुरु के घर में गोचर करके, और उनकी मूल त्रिकोण राशि के ऊपर भी गुरु का प्रभाव तो कहना ही क्या। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए शुक्राचार्य का यह गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में हुआ है। जी हाँ, अभी तक शुक्र महाराज आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे थे वृश्चिक राशि में, लेकिन 18 तारीख को पंचम भाव से निकल करके छठे भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। देखिए, वैसे तो छठा स्थान उतना अनुकूल नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि यह आपके रोग, ऋण और शत्रु का स्थान होता है। फलतः यहाँ पर जो शुभ ग्रह होते हैं वह आकर के अपने बल में थोड़ा सा कमजोरी ले आते हैं। इसके पीछे कारण समझिए कि कोई भी ग्रह आपके लिए योग कारक है और वह अगर आपके रोग ऋण शत्रु को ही दूर करने में अपना बल गवा देगा तो आपका विकास कहाँ से कर पाएगा। यही कारण होता है कि यहाँ पर शुभ ग्रह उतना बेहतर परिणाम नहीं दे पाते जितना पाप ग्रह देते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर शुक्र का यह गोचर
बलवान ही होने वाला है। कारण पहले भी आपको बताया जा चुका है और इसमें और 2 कारण होगा, और वह क्या, तो यहाँ पर पहले से ही इस राशि में मंगल और बुध युति बना करके गोचर कर रहे हैं और मंगल को छठे भाव में अत्यंत ही श्रेष्ठ अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। फलतः मंगल का छठे भाव में गोचर करना अपने आप में ही इस भाव को बलवान अवस्था में अभी करके गोचर कर रहे हैं। फलतः शुक्राचार्य का भी यहाँ गोचर करना अपने आप में अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाएगा, क्योंकि शुक्राचार्य की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके 12वें स्थान पर व्यय भोग स्थान पर पड़ेगी, तो कहना ही क्या। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर शुक्राचार्य आपको इन्हीं तीनों चीज़ों से, यानी कि रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों चीज़ों से बचाने का प्रयास करेंगे और शुक्राचार्य को मंगल, बुध और गुरु का बल प्राप्त होगा। फलतः अगर आपको कोई सेहत से संबंधित समस्या है तो समझ जाइए शुक्र के इस गोचर काल के दौरान वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आपके ऊपर कोई कर्जा है तो समझ जाइए आपको पैसों की प्राप्ति होगी, फलतः आप उस कर्जे को चुका पाएंगे। अगर शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो समझ जाइए इस समय शत्रु आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आप इस समय शत्रु के ऊपर भारी पड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल को शत्रुहंता का योग, शत्रुहंता ग्रह कहा जाता है और मंगल का बल शुक्र को प्राप्त होगा, तो कहना ही नहीं, इस समय आपको प्रबल रूप से शत्रुहंता बनाएंगे। और वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी शुक्र के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, इस समय आपके जीवन में हर प्रकार से आपको प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन, अपने प्रतिद्वंदी से हर हाल में शुक्र, गुरु, मंगल और बुध, ये चारों ग्रह आपको ही विजयी बनाएंगे। वहीं 12वें भाव पर दृष्टि तो कहना ही क्या, इस समय आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं की वस्तुएं प्राप्त होने वाली है। गुरु की दृष्टि रहेगी, फलतः आप अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपने समझदारी का इस्तेमाल करेंगे और सभी चीज़ों का बड़ी सहजता के साथ भोग करते हुए अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से दोनों पक्षों में, यानी कि भौतिक सुख साधनों में भी और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी, दोनों पक्षों में अभी अपने आप को आप बैलेंस करके रखेंगे। देखा जाए तो 12वें स्थान पर दृष्टि पड़ना आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को तो प्रदान कर ही देंगे। साथ में अगर जो जातक विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करना चाहते हैं तो कहना ही नहीं, आंख बंद के उन लोगों को कार्य शुरू कर देना चाहिए। विशेष तौर पर उन्हें धन की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में आपके लाभ को भी जागृत कर देगा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। फलतः आपके जीवन में लाभ के सभी रास्ते खुल जाएंगे और यह गोचर आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला भी साबित होगा। वहीं आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग पूर्ण रूप से आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो यहाँ पर एकादश भाव छठे से छठा होता है। फलतः आपको पूरी तरह से रोग, ऋण और शत्रु से ये चारों ग्रह बचाने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं इस समय आपके व्यक्तित्व का मूल्य बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर उच्च के होते हैं आपके लाभ भाव में। फलतः देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्य के स्वामी होते हैं, आपके रोग, ऋण, शत्रु के स्वामी होते हैं, उनका समन करने वाले होते हैं, उनकी दृष्टि का इन तीनों के ऊपर पड़ना अपने आप में ही अद्भुत संयोग कहा जा सकता है। क्योंकि इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास, बुद्धिमानी, आकर्षकता, ज्ञान, समझदारी, हर चीज़ एकदम परिपूर्ण मात्रा में देखने को मिलेगा। फलतः आप शुक्र के इस गोचर को अपने लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर कह सकते हैं। हर प्रकार से आपको सफलता, तरक्की और लाभ प्रदायक साबित होगा। फिर भी शुक्र के इस गोचर के प्रभाव को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। बाकी आपको गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। शुक्रवार के दिन अपने आसपास के किसी देवी के मंदिर में जाइए और लाल रंग का पुष्प उन्हें अर्पित करें। बाकी यह गोचर आपके लिए काफ़ी बेहतरीन और लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।